समस्त जैन बंधुओं को ही नहीं, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ही नहीं, विश्व के प्राणी मात्र को भगवान महावीर के जयंती के उपलक्ष्य में बधाई। कुछ संदेश देना चाहूँगा। उनके संदेश, भगवान महावीर की शिक्षाएं प्राणी मात्र के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। उन्हीं का कुछ सिलेक्ट करके उनमें से कुछ लेकर शिक्षाओं पे आज का व्यक्तित्व देना चाहूँगा। मेरा चैनल है यूट्यूब का योगा केयर, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। त्याग की बात तो हर कोई करता है, त्याग की बात तो हर कोई करता है, सत्य का नारा हर कोई जपता है। उतारें कथनी को करनी में बदल कर जीवन में, उतारें कथनी को करनी बनाकर जीवन में, ऐसा महावीर तो एकाध हुआ करता है, एकाध हुआ करता है। महावीर जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। सत्य अहिंसा धर्म हमारा, सत्य अहिंसा धर्म हमारा, नवकार हमारी शान है। महावीर जैसा नायक पाया, जैन हमारी पहचान है। भगवान महावीर को खोजने हम कहाँ जाएंगे, भगवान महावीर को खोजने हम कहाँ जाएंगे, बिना ठिकाना उसको हम कहाँ पाएंगे। करो भक्ति चंदना जैसी बंधुओं, भगवान महावीर तुम्हारे द्वार पर स्वयं ही चले आएंगे, स्वयं ही चले आएंगे। महावीर जिनका नाम है, चांदनपुर धाम है। अहिंसा जिसका नारा है, ऐसा त्रिशला नंदन को लाख प्रणाम हमारा है, हमारा है, हमारा है। जहाँ एक भी लड़ा नहीं, फिर भी जग को जीत लिया। जहाँ एक भी लड़ा नहीं, फिर भी जग को जीत लिया। अहिंसा परिग्रह अनेकांत का यंत्र मंत्र हमको दिया। उस जगत के तारक महावीर को कोटि कोटि वंदन। उनकी राह पे चल के आओ हम भी तोड़े भौतिक बंधन, तोड़े भौतिक बंधन। कोई तुम्हारे कंधे पे हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति स्वयं बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर की शक्ति है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर सुखी भी हो सकते हैं। लेट्स प्रे फॉर पीस एंड हार्मनी फॉर ऑल द ह्यूमन काइंड ऑन दिस auspicious day, Mahavir Jayanti. May Lord Mahavira bless you abundantly and fill your life with the virtue of truth, non-violence and compassion. Have compassion towards all living beings. Respect for all living beings is non-violence. क्या तुम लोहे की धधकती हुई छड़, क्या तुम लोहे की धधकती हुई गर्म छड़ सिर्फ इसलिए अपने हाथ में पकड़ सकते हो क्योंकि कोई तुमसे ऐसा करवाना चाहता है? तब क्या तुम्हारे लिए ये सही होगा कि तुम सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों से ऐसा करने को कहो? यदि तुम अपने शरीर या दिमाग पर दूसरे के शब्दों या कृत्यों द्वारा चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम्हें दूसरों के साथ अपने शब्दों या कृत्यों द्वारा ऐसा करने का क्या अधिकार है? जिस प्रकार आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार कोई जीवित प्राणी तीनों दुनिया की सारी दौलत से
संतुष्ट नहीं हो सकता, उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक व्यक्ति जलते हुए जंगल के मध्य में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है। वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए जलते हुए देखता है, लेकिन वह ये नहीं समझता कि जल्द ही उसका भी यही हश्र होने वाला है। ये आदमी मूर्ख नहीं तो और क्या है। स्वयं से लड़िए, बाहर दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। अद्वितीय आनंद सुख उसे मिलता है। हमने किसी के लिए अच्छा कार्य किया है तो उसे भूल जाना चाहिए, और अगर कभी किसी ने हमारा बुरा किया है तो उसे भी भूल जाना चाहिए। हमारी आत्मा के बाहर कोई शत्रु नहीं है मित्रों, हमारी आत्मा के बाहर कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु हमारे अंदर है। क्रोध, घमंड, लालच, मोह, ईर्ष्या, ये सभी हमारे शत्रु हैं। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है, अच्छा है। परमात्मा का अगर अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई इंसान सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। जीवन में सफलता के लिए न तो ये जानने की ज़रूरत है दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, और न ही दूसरों की चीज़ों में रुचि दिखानी चाहिए, लेकिन नए आइडिया या किसी नए विचार की खोज ज़रूर करनी चाहिए। कुछ नया करने से ही आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त होता है। आत्मा अकेली आती है, अकेली चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। जिस प्रकार एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार एक वीर अपना मन सभी पापों से हटाकर स्वयं में लगा देता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। भगवान महावीर की शिक्षाएं हैं। आप सबको एक बार पुनः महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र, प्रणाम।